हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू वर्शिप इन वर्ड। हम लोग इस बार ऑफलाइन नहीं मिले और हम लोग ऑनलाइन भी अभी तक नहीं मिले। नॉर्मली हम लोग ऑफलाइन मिलते हैं फोर्थ सैटरडे को और ऑनलाइन हम मिलते हैं मंडेज़ को, जो सैटरडे के एकदम बाद जो मंडे आता है। बट दिस टाइम थिंग्स आर डिफरेंट। आपने सुना होगा देयर इज़ अ समर मिनिस्ट्री का थिंग गोइंग ऑन और बहुत सारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं एक्सपोजर के लिए हमारे साथ ट्राई आउट करने के लिए डिफरेंट चीज़ें, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो टीम में हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो या फिर अलग अलग चीज़ें। सो दे आर जस्ट हैविंग अ ब्लास्ट। तो हम लोग सारे उसमें ऑक्यूपाइड रहे, लेकिन ऐसे टाइम पे वी डोंट वांट टू मिस आउट ऑन वर्शिप इन वर्ड। और प्रभु हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखा रहा है एंड आर सीरीज़ ऑन किंग्स एंड थ्रोन्स इज़ गोइंग ऑन। तो इसलिए हम लोग ये मीडियम हमने चुना कि कम से कम हम एटलीस्ट वी कैन बी वी कैन कंटिन्यू जो हम कर रहे थे और आपका भी कुछ मिस नहीं होगा, राइट। सो बिफोर वी गेट इनटू दिस, मेरे को एक कहानी याद आ रही है। कहानी एक लेडी की है। वो सामान लेने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर में गई थी और उस जैसे सामान ले रही थी उसको सडनली एक फ़ोन कॉल आया उसकी बेटी का, जो कि घर पे अकेली थी। उसने बोला, शी वॉज रियली स्ट्रेस्ड कि बोली, मम्मी जस्ट कम होम, आप बस सब कुछ छोड़ के एकदम से आ जाओ इमीडिएटली। तो वो घबरा जाती है कि यार व्हाट हैपन, सडनली व्हाट हैपन। तो जो भी उसने लिया था, शी गैदर्स दैट एंड शी रन्स टूवर्ड्स हर कार, अपनी कार की तरफ जाती है। और जैसे ही खड़बड़ी में कार की चाबी ढूंढ रही होती है और जो भी उसको मिलता ही नहीं है। यू गेस्ड इट राइट, जब वो बाहर निकली थी गलती से कार की चाबी कार के अंदर ही रह गई, चाबी लॉक्ड हो गई और उधर उसकी बेटी का कॉल आता जा रहा है। शी ट्राइड एवरीथिंग। वो वापस स्टोर में जाती है, कहती है कि कैन समबडी हेल्प मी, क्या कोई आ सकता है, मेरी कार में चाबी अंदर रहेगी, कैन यू डू एनीथिंग। वो लोग बाहर आए, किसी को पता नहीं था क्या करना है। तो वो लोग बस बोलते हैं कि आई डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट टू डू, लेकिन ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। बारिश आने लग जाती है थोड़ी देर में ना, बहुत बहुत तेज़ बारिश आती है और ये और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार व्हाट डू आई डू नाउ। सडनली जो लास्ट रिजॉर्ट हम सबका होता है, उसने बोला लेट मी प्रे। और वो प्रार्थना करती बोलती है कि गॉड प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ सेंड समबडी टू हेल्प मी, कोई तो भेजो जो मेरी मदद करे, बिकॉज मेरी बेटी को ज़रूरत है और मैं आज स्टक हूँ। सडनली एक पिकअप ट्रक आकर रुकता है। उस पिकअप ट्रक की हालत बड़ी ख़राब सी होती है। बारिश के अंदर एक आदमी हट्टा कट्टा सा, जिसने फटी हुई टी शर्ट पहनी हुई है, उसके शक्ल पे एक स्कार है, देखने में बिल्कुल ही क्रिमिनल टाइप का लग रहा था। वो नीचे उतरता है और सीधा इस लेडी के पास आता है, कहता बताओ क्या कर सकता हूँ मैं। कहती है कि उस पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि मेरी बेटी घर पे है और मेरी चाबी अंदर रह गई। वो आदमी कहता है 1 मिनट। वो जल्दी से अपना कुछ निकालता है, पिन सा एकदम खोल देता है, गाड़ी खुल जाती है। वो इतनी खुश हो जाती है, वो इसको हक कर लेती, कहती थैंक यू, यू आर सच अ नाइस मैन। वो आदमी उसको दूर कर देता है, कहता नहीं, आई एम नॉट अ नाइस मैन, बल्कि मैं अभी जेल तोड़ के आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे जेल हो गई थी, पुलिस पकड़ के ले गई थी, क्योंकि मैं कारें चुराता हूँ। और उसके बोल के वो चला जाता है। तो औरत जो होती है वो देखती रहती है, उसके बाद फिर से प्रार्थना करती है कि प्रभु धन्यवाद, थैंक यू फॉर सेंडिंग अ प्रोफेशनल, आपने एक प्रोफेशनल को भेजा मेरी मदद करने के लिए। ये तो जिनको समझ में आया उनके लिए फ़नी था, लेकिन गॉड वर्क्स इन ग्रेट वेज, अमेजिंग वेज। और हम लोग यही बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, जब हमने लास्ट टाइम स्पेशली जो लोग ऑनलाइन में साथ में थे और जो लोग ऑफलाइन भी आए, वी आर डूइंग किंग्स एंड थ्रोन्स। हम लोग बाइबल में जो राजा हैं उन लोगों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने किंग आसा के बारे में पढ़ा था और हमने बहुत कुछ सीखा उसके जीवन से कि कैसे राइज और फॉल उसके जीवन में हुआ। वो उठा, बहुत प्रॉस्पर हुआ, प्रॉस्पेरिटी उसके जीवन में आई, सक्सेस आई और सबकी नज़रों में, लोगों की नज़रों में, परमेश्वर की नज़रों में ऊपर गया और फिर नीचे भी आ गया। तो ये क्यों हुआ और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, क्या रीजंस थे, ऐसा क्यों हुआ, है ना। हम सब बढ़ना ही चाहते हैं, नीचे तो कोई भी आना नहीं चाहता, लेकिन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जान लेना, क्योंकि अगर उसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है ना। इट कैन हैपन टू एनीबडी, एनीवन, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमने कुछ चीज़ें जो सीखी थी उसके जीवन से क्विकली उनको देखते हैं, ताकि हमें रिकैप हो जाए। जो हमारा आज की स्टडी है वो भी कंटिन्यूएशन में है, राइट। सो आई एम श्योर दिस विल हेल्प। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग बैड पास्ट, ही डिड वेरी वेल। मतलब कि अगर हम आसा के जीवन को देखें, जो उसके पिताजी थे और उनके पिताजी तो थे, वो बहुत ही बुरे राजा थे। दे वर ईवल किंग्स। इनफैक्ट उनकी जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज नोन एज एन ईवल वुमन। वो ईवल प्रैक्टिसेस करते थे। उन लोगों ने परमेश्वर के को बिल्कुल भुला दिया था वो लोग। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बैड पास्ट, उसके पूर्वज थे वो बहुत ही बुरे थे
और मैंने ग्रैंड मदर के बारे में बताया, आसा जो राजा था उसने वो सब चीज़ें नहीं करी। और क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिट एक दिन कुछ बता रहा था, नहीं हर्ड इट। ये मैं बहुत कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ, प्लीज़ गो एंड रीड अबाउट हिम। लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ही हर्ड द वर्ड्स, ही हर्ड एंड इट इमीडिएटली ओबेड। उसने एकदम से ओबे किया। उसने बोला यार ये जो बंदा बोल रहा है ये सही है और मेरे को ऐसा करना चाहिए। इनफैक्ट उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही कम साल राजा बन के रहे। जानते कितना? सिर्फ 3 साल। ही वॉज देयर किंग फॉर ओनली 3 years। और किंग आसा, ही वॉज देयर किंग फॉर मोर देन 30 years। तो कितनी अमेजिंग सी बात है ना। और उसमें ऐसा बताया जाता है, लिखा है बाइबल के अंदर कि 35 years तक प्रभु ने उसको कोई भी परेशानी नहीं होने दी। दे प्रॉस्पर्ड, ओके, देयर वाज नो वॉर, देयर वाज नथिंग रॉन्ग हैपनिंग, सब कुछ बढ़िया रहा। क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने एक नबी को, एक प्रॉफिट को भेजा, परमेश्वर हमेशा लोग भेजता है हमें बताने के लिए कि हम गलत हैं, ताकि हम अपने वेज को करेक्ट करें और हम प्रभु के साथ सही ट्रैक पे आ जाएं। इसने सुना और सुनते ही इसने इमीडिएटली उसको ओबे भी किया। और ओबे में क्या किया? ही रिमूव्ड ऑल द स्टैच्यूज, जो भी वहाँ पे पेगन गॉड्स के स्टैच्यूज थे, जो गलत प्रैक्टिसेस थे, जो इविल प्रैक्टिसेस थे, उन सबको इसने हटा दिया। इसने लोगों को बल्कि बोला कि जो जीवित परमेश्वर है उसकी आराधना करो, ओके। और जो 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 प्रॉफिट ने बातें कही उसको अमल कर कर इमीडिएटली उन पे काम करना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें उसने करी। और ये जब हुआ तो परमेश्वर को अच्छा लगा, गॉड वाज प्लीज्ड, एंड देन बिकॉज गॉड वाज प्लीज्ड ही ब्लेस्ड हिम, ओके, ही ब्लेस्ड हिम। उसने लोगों से बोला कि तू जीवित परमेश्वर की आराधना करो। और इसलिए क्या हुआ, जितने भी बाकी लोग थे जो आसपास के राजा थे, इफ़ यू सी द मैप आपको मालूम चलेगा कि हाउ द होल किंगडम वाज डिवाइडेड, ओके। पहले से ही लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट क्वीन ऑफ शीबा एंड किंग सोलोमन, एंड हाउ बिकॉज ऑफ किंग सोलोमन, कहने को बहुत वाइज था लेकिन अपने जीवन के अंत में उसने बहुत ही अनवाइज चीज़ें भी करी, बहुत फुलिशनेस करी, और उसकी वजह से किंगडम डिवाइड हो गया था। और उस डिवीजन की वजह से इजराइल और जूडा अलग अलग हो गए थे। तो अभी एक सिचुएशन क्या, उस टाइम क्या हुआ, एक किंग उस पर अटैक करने आ रहा था। तो इधर उधर जाने के बजाय व्हाट आसा डिड, ही स्ट्रेट अवे वेंट टू गॉड एंड ही प्रेड। इसमें बोला अगर ये जीवित परमेश्वर है तो मुझे इसी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने क्या किया, उसको उत्तर दिया। वो लड़ाई तो जीत ही गया, बल्कि उसकी आर्मी, जो राजा आ रहा था उसकी आर्मी कितनी बड़ी थी, मोर देन 1 million सोल्जर्स, और इसके बाद तो आधे से भी कम थे। लेकिन स्टिल इस आधे से भी कम आर्मी ने, जो किंग आसा की थी, परमेश्वर की मदद से उस राजा को हरा दिया, ओके। एंड गॉड ब्लेस्ड हिम। नॉट जस्ट कि वो लड़ाई वो जीत गए, बल्कि आने वाले 35 साल तक किसी भी राजा ने उन पर हमला नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। इमेजिन ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा टाइम जब वॉर्स चल रही हों और सडनली आपको एक ऐसी आशीष मिल जाए कि मतलब कोई आप पे हमला नहीं करेगा, नोबडी इज गोना अटैक यू, आप खुश थे। नो, फॉर 35 years दे वर इन पीस एंड पीपल वर हैप्पी, दे वर ऑल प्रॉस्परिंग, वो इंजॉय कर रहे थे, बच्चे खुश थे, बहुत अच्छा था। लेकिन 35 साल के बाद ये सब कुछ एकदम से खत्म हुआ। ये हमने आशा के जीवन में देखा। लाइक व्हाई वुड दिस हैपन, क्यों होगा ऐसे? 35 साल तक सब ठीक था तो आगे भी ठीक रहना चाहिए था ना। तो हमने वही रीजंस देखे थे लास्ट टाइम कि व्हाट वाज दोज रीजंस, क्या हुआ कि 35 साल तक सब ठीक था, सडनली उसके 36 ईयर में क्या हो गया? देयर वाज अ चेंज इन हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड में बदलाव हो गया। क्या हुआ? एक और सिमिलर सिचुएशन। देखो, परमेश्वर हमें आगे लेके जाता है और हमेशा जब हमें आगे बढ़ाता है वो हमारे जीवन में टेस्ट लेके आता है और वो देखता है कि अब हम क्या करते हैं, क्या हम उस पर निर्भर होते हैं कि नहीं, क्या हम उस पर रिलाय करते हैं कि नहीं। तो आसा के जीवन में पहले एक राजा ने अटैक किया और अब भी सिमिलर सिचुएशन थी। इस बार जूडा का जो किंग था वो अटैक कर रहा था, अब वो फिर से घबरा गया। बट यू नो व्हाट, दिस टाइम आसा डिड नॉट गो टू गॉड फॉर हेल्प। इस बार वो जीवित परमेश्वर, जो उसका परमेश्वर जिसने उसको पहले मदद करी थी, उसके पास नहीं गया मदद करने के लिए। ही आस्क्ड हेल्प फ्रॉम अनदर किंग, उसने किसी और राजा से मदद मांगी। कौन सा राजा था वो? उसी की जो साथ में एक और किंगडम था। इनफैक्ट वो लोग परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, वो मानते भी नहीं थे, है ना। परमेश्वर ने एक और प्रॉफिट को भी भेजा उसको बताने के लिए कि ऐसा जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, दैट इज नॉट राइट, दैट यू आर रॉन्ग। लेकिन उस राजा ने पता क्या किया? उसने
दूसरे राजा से मदद मांगी, बल्कि उस परमेश्वर ने पहले जीत दिलाई थी, वो परमेश्वर इस बार भी कर सकता था. ही इज वेल केपेबल ऑफ डूइंग दैट, बट ही डिड नॉट रिलाई ऑन गॉड, ही रिलाइड ऑन समवन एल्स. और फिर जब परमेश्वर ने एक प्रॉफिट को भेजा बताने के लिए, तो उसने की उसकी पिटाई कर दी एंड ही पुट हिम इनटू प्रिजन, उसको जेल में डाल दिया. आई मीन क्या हो गया ये. और उसके बाद से उनका पूरा राज्य लड़ाइयों में, बीमारियों में, इन सब से गिर गया. बल्कि जब 39th ईयर था, उसमें उसको उसके पैर में एक ऐसी बीमारी हो गई जो कि ठीक ही नहीं हो पाई. बट यू नो व्हाट, आसा स्टिल डिड नॉट गो बैक टू गॉड, और मर गया लेकिन परमेश्वर के पास वापस नहीं गया. कैसे हो सकता है ये? व्हाट वर द रीजंस? क्या हुआ होगा? आई मीन एक जन जो कि 35 साल तक परमेश्वर के साथ चला, ही रिलाइड ऑन गॉड, गॉड ब्लेस्ड हिम, एंड सडनली ही टर्न्ड अवे. क्या हुआ होगा ऐसा? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. कभी कभी हम लोग इतने ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि कभी कभी परमेश्वर को हमारे जीवन में शायद मुश्किल समय भेजते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हम कंप्लेसेंट नहीं होते. 35 साल तक शायद आशा को जरूरत ही नहीं पड़ी परमेश्वर के साथ, वो इतना लाइट हो गया सब कुछ, देयर वाज नो प्रॉब्लम. और कभी कभी जब हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आती ना, हमें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं पड़ती. ऐसा लगता है, शायद ऐसा हुआ होगा. और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं उसको ऐसा भी लगता हो कि वो राजा को, जो पहले राजा को हराया, परमेश्वर ने तो मदद करी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी कुछ हाथ होगा ना. थोड़ी सी अपने आप को हम क्रेडिट देने लग जाते हैं कि नहीं मैंने भी तो एफर्ट लिया था ना. और ये हम सबके अंदर है. एंड गॉड हेट्स प्राइड, प्रभु को बर्दाश्त नहीं है. लेकिन सबसे ज़्यादा तो हम प्रभु पे अगर निर्भर हो और सडनली निर्भर होना छोड़ दें, तो वो डेफिनेटली आएगा प्रभु के मन में कि व्हाट हैपेंड. क्योंकि अगर प्रभु नहीं तो कोई और परमेश्वर अपने अलावा किसी और को स्टैंड नहीं कर सकता. तो क्या हुआ होगा? पहला पॉइंट ये है, ही रिलाइड ऑन समवन एल्स देन गॉड. परमेश्वर के अलावा वो किसी और पर उसने निर्भर किया, किसी और से उसने मदद मांगी. और शर्म की और दुख की बात यह है, उसकी मदद मांगने के लिए उसने ब्राइब भी किया. मनी पता कहाँ से दिया? जो गॉड्स ट्रेजरी था, जो टेम्पल में जो ऑफरिंग आता है, वहाँ से मनी दूसरे राजा को दिया, ताकि वो जो अटैक कर रहा है जूडा का किंग, उसको हरा सके. इतना नीचे कैसे आ सकते हैं हम लोग? व्हाट वेंट रॉन्ग? व्हाट वेंट रॉन्ग? उसने परमेश्वर की आशीष को मिस किया. ही मिस गॉड्स ब्लेसिंग. क्या ब्लेसिंग थी? जिस राजा के साथ उसने अपनी दोस्ती बनाई जूडा के किंग को हराने के लिए, उस राजा को भी, उसके किंगडम को भी प्रभु आशा को ही दे देता आगे चल के, उसके राज्य को और बढ़ाता. लेकिन ही नेवर डिड इट. उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया. और एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आपस में आप कॉम्प्रोमाइज का जीवन ही जीते हो, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे. लेकिन देन इट बिकेम वेरी कॉम्प्रोमाइज काइंड ऑफ थिंग. इस तरह का हो गया. स्ट्रेंज. उसने हार्डशिप भी फेस करे. हाँ, कितनी अजीब सी बात है. और द वर्स्ट थिंग वाज, उसने माफी मांगी ही नहीं. ही नेवर रिपेंटेड. मतलब क्या ऐसा हमारे साथ हो सकता है? कैन दिस हैपन? क्या आपके मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें और सडनली हम चलना छोड़ दें और इतना दूर हो जाए परमेश्वर के साथ कि हम, मतलब एक ईगो हो गया हमको कि हम परमेश्वर से मांगना ही नहीं है. मुझे तो लगता है कि आशा को शायद ये लग रहा होगा कि गॉड शुड हेल्प, परमेश्वर क्यों नहीं मदद कर रहा है, मैं मांगूंगा ही नहीं हेल्प. क्योंकि वो दिख रहा है उसकी स्टबर्ननेस. उसको पैर में चोट लगी, इनफैक्ट उस चोट की वजह से ही वो मर गया. जो पैर में उसको एक बीमारी हो गई थी, उसी की वजह से मर गया. वो उसके मरने का कारण था. लेकिन ही स्टिल डिडंट गो टू गॉड. कितनी अजीब सी बात है, कितनी अजीब सी बात है. तो क्या है इसका मतलब? सिंपल. परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर होकर अपना जीवन जिए. गॉड वॉन्ट्स अस टू रिलाई ऑन हिम. दो शब्द, रिलाइंग ऑन गॉड और रिलाइंग ऑन सेल्फ. सेल्फ रिलायंस या फिर प्रभु के ऊपर रिलाई करना. हम खुद पर निर्भर होते हैं या परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, ये परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम सीखेंगे आज. विल नो दिस इज व्हाट वी गोना डू टुडे. तो व्हाट डज इट मीन टू रिलाई ऑन गॉड एंड व्हाई इट इज सच अ बिग डील फॉर गॉड? परमेश्वर के लिए वो आशा को जाने दे सकता था कि यार 35 साल तक तो उसने किया, चलो कोई बात नहीं, इसने नहीं. बट गॉड डिड नॉट टेक इट. इट इज़ अ बिग थिंग. परमेश्वर के लिए ये बहुत बड़ी बात है. और इनफैक्ट दो या तीन पोर्शंस हम पढ़ेंगे आगे थोड़ी देर में यिर्मयाह की किताब में से, उससे हमें ये क्लियर होगा कि एक्चुअली में ये कितनी बड़ी बात है. इट इज सच अ बिग थिंग फॉर गॉड. पहले रिलाइंग ऑन गॉड को थोड़ा सा समझते हैं. ठीक है, व्हाट इज रिलाइंग ऑन गॉड? मतलब कि परमेश्वर पर निर्भर होना,
फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये आपको हो सकता है मालूम हो, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुझे गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी लेके ऑफिस कैसे जाना है, आई नो इट, आई डू इट एवरी डे, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप भी करते होंगे। तो जो चीज़ हमें पता है उसके ऊपर हम, मतलब उस एरिया में हम परमेश्वर पे कैसे रिलाय करें, क्योंकि आई नो इट, मुझे पता है गाड़ी कैसे चलानी है या फिर बाइक कैसे चलानी है, तो इस पर परमेश्वर को क्या मदद मांगू मैं, यही पॉइंट है। आपको हो सकता है आता हो, आपको गाड़ी चलानी आती है, आपको रूट भी मालूम है, लेकिन रिलाइंग ऑन गॉड का मतलब ये होता है, ये स्वभाव होना, ये एटीट्यूड होना, जिसमें हम ये बोलेंगे प्रभु मुझे पता है गाड़ी कैसे चलती है, मुझे पता है रूट क्या है, एंड आई कैन डू दैट, लेकिन स्टिल मैं अपनी सामर्थ्य में नहीं करना चाहता, मैं तुझ पर निर्भर होना चाहता हूँ। ये एटीट्यूड है जो परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। वो ये बताता है कि प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूँ, जो चीज़ें मुझे नहीं आती उनके लिए भी, और जो चीज़ें मुझे आती हैं, जो मुझे पता है उनके लिए भी, आई डिपेंड ऑन यू, आई रिलाई ऑन यू। अब रिलाइंग की बात करेंगे तो इज इट इजी, कैन वी, इज इट ईजी, मतलब क्या हम कर सकते हैं? हम लोग कहते हैं कि आई रिलाई ऑन गॉड, बट वी डोंट रिलाई ऑन गॉड। ये बहुत अजीब सी बात है। मतलब मैं कुछ चीज़ों को हमारे सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ, लेकिन आई एम श्योर हम में से कुछ लोग सोच पा रहे हैं। अगर आप एक आयत निकालें, पहला तिमोथी 4:7 और 8, लेट मी रीड द वर्जन दैट आई हैव। उसमें लिखा है, ट्रेन योरसेल्फ टू बी गॉडली, फिजिकल ट्रेनिंग इज गुड, बट ट्रेनिंग फॉर गॉडलीनेस इज मच बेटर, प्रॉमिसिंग बेनिफिट्स इन दिस लाइफ एंड इन द लाइफ टू कम। मतलब कि परमेश्वर पे निर्भर होना हम प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, हम ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को। तो एक मूवी आई थी द कराटे किड, उसमें एक जवान लड़का कॉलेज में है, उसको बुली किया जाता है और ही वॉन्ट्स टू गेट बैक, लेकिन उस गेट बैक करने के लिए उसको कराटे में ही हराना है सामने वाले, उसको कराटे आता नहीं है। तो ही गोज टू अ मास्टर, उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कराटे सिखाओ। एनीवे इवेंचुअली मूवी में जो होता ही है, वो कराटे सीख जाता है और उसको हरा देता है कराटे के फाइट के अंदर। लेकिन कराटे सिखाते सिखाते वो बहुत बार फेल होता है, उसको नहीं आ रहा होता है। तो जिसको मास्टर होता है उसको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है कराटे के अलावा, जैसे कि एक फेंस को पेंट कैसे करना है, उसका हाथ का मूवमेंट है ना, कटिंग करना है, कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाता है। उसकी वजह से वो कराटे में और ज़्यादा माहिर हो जाता है, निपुण हो जाता है ना। व्हाट अ वर्ड, अमेजिंग, निपुण यूज़ करने से ही मज़ा सा रहा है। कोई बात नहीं, जिनको पता है उसका मतलब उनको समझ में आ गया होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रिलाइंग ऑन गॉड एक्चुअली में हमें लगता है कि हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे होते, ये हमें समझना है। दूसरा, हमारे लिए आसान ज़्यादा ये है कि हम खुद पर रिलाई करें, दैट इज़ मोर ईजियर फॉर अस। तो अगर परमेश्वर को जब हम उस पर रिलाई करते हैं, उस पर निर्भर होते हैं हर एक चीज़ के लिए, अगर उसको ये पसंद है तो ये हमें सीखना चाहिए अगर हम नहीं कर पा रहे तो। एंड दिस कैन बी लर्न, एक ट्रेनिंग की तरह, एक प्रैक्टिकली इसको हम सीख सकते हैं। ये आयत में ये लिखा है जो हमने पहले तिमोथी में 4 अध्याय में हमने पढ़ा, इट कैन बी, उस पर लिखा ट्रेन योर सेल्फ टू बी गॉडली। मतलब कि हम परमेश्वर के जैसे जब हम बने, उसको हम ट्रेन कर सकते हैं अपना आप को कि हम परमेश्वर के जैसे बन सकें। दिस कैन, ये कोई ऐसा ऊपर से कोई अवतार नहीं करेगा हम पर, वी कैन लर्न इट इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सेल्फ रिलायंस क्या होता है, खुद पर निर्भर होना क्या होता है ना, क्या मतलब होता है। हमारे आइडियाज़, हमारे इमोशंस, हमारे ओपिनियंस, हमारे एफर्ट्स, ये सब कुछ सेल्फ रिलायंस है। और ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू परमेश्वर पर निर्भर होना। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। वी कैन कंट्रोल इट, ओके, हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। सेल्फ रिलायंस प्रोमिसेस प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये सब वादे करता है सेल्फ रिलायंस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार मैं जितना कर सकता हूं उतना ही करूंगा, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये फॉल्स प्रोमिसेस है, ऐसा सिर्फ लगता है, ऐसा होता नहीं है, इट डजंट वर्क। और सेल्फ रिलायंस जो है वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि हम लोग लिमिटेड हैं, ह्यूमंस आर लिमिटेड, इसलिए सेल्फ रिलायंस लिमिटेड। जब हम खुद पर निर्भर होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड होता है। हम हमेशा के लिए हर चीज़ के लिए खुद पर निर्भर कभी नहीं हो पाएंगे, इट विल नेवर वर्क फॉर अस।
क्यों? क्योंकि हमारी सोच, हमारी क्षमता, हमारा जीवन ये सब लिमिटेड है। बट गॉड इज वास्ट, गॉड इज बिगर देन अस, ही कैन डू इट। जो हम नहीं सोच पाते परमेश्वर वो भी कर सकता है। तो इसलिए क्या सही रहेगा, खुद पर निर्भर होना या परमेश्वर पर निर्भर होना? आप अभी जवाब देंगे परमेश्वर निर्भर होना, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन ये हम मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम करते नहीं हैं। हम ये जवाब देते हुए भी खुद पर ही निर्भर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टडी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे और मेरी टीम यहाँ पे है जो कि मीडिया में हेल्प कर रही है, और ये मैं बोल सकता हूँ कि यार ये तो मुझे आता है, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं कर सकता हूँ ये, आप बोलेंगे अच्छा है, लेकिन विल इट रियली मेक अ डिफरेंस? क्या सच में आपके लिए आशीष का कारण बनेगा? ये नहीं बनेगा अगर मैं ये खुद के सामर्थ्य में कर रहा हूँ। तो आप तारीफ कर सकते हो कि हाँ अच्छा बोल रहा था, लेकिन वो सिर्फ तारीफ है। लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु ये चाहता है कि जो बोला गया वो छुए और वो काम करे हमारे जीवन में, आपके भी और मेरे भी। क्योंकि बोलता हम बहुत कुछ सकते हैं ना, खुद भी तो अप्लाई करने की जरूरत है मुझे ये। तो ये इसलिए ये तभी हो पाएगा जब मैं खुद पर निर्भर ना होकर परमेश्वर पर निर्भर होगा। तो लेट मी कम बैक, सेल्फ रिलायंस इज लिमिटेड बिकॉज वी ऑल ऑफ अस ह्यूमंस आर लिमिटेड। मरकुस 10:27, मार्क 10:27 में लिखा है कि for man it is impossible, for God all things are possible। इंसान के लिए तो नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए हर चीज मुमकिन है, सब कुछ संभव है उसके लिए। तो किस पर निर्भर हूं? जिसके लिए सब कुछ लिमिटेड है या जिसके लिए सब कुछ संभव है? किस पर निर्भर हूं? तो हमेशा मुश्किल चीज़ों के लिए, जैसे ये जोक भी तो हमने सुना था अभी, जिसमें वो लेडी बोलती है कि थैंक यू गॉड फॉर सेंडिंग अ प्रोफेशनल। हम ऐसे ही नहीं है। परमेश्वर का रिसोर्स बिल्कुल लास्ट में ही आता ना हमारे पास, बिल्कुल एंड, जब सब दरवाजे बंद हो चुके होते हैं तभी बोलते हैं प्रभु मेरी मदद कर। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लास्ट नहीं, फर्स्ट उसके पास जाएं। वो होगा एवरीडे रिलाइंग ऑन गॉड, और उससे जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा, जीवन से डर चला जाएगा। क्यों? हमें पता है कि परमेश्वर साथ है, हम रिलाई कर सकता हूँ, आई कैन डिपेंड ऑन हिम। वो गीत बहुत अच्छा है, आई कैन रिलाई ऑन यू। लेकिन ये सिर्फ हम बोलते हैं, कर नहीं पाते। तो पहले देखते हैं कि सेल्फ रिलायंस होता कैसा है। हाउ डज सेल्फ रिलायंस रियली लुक लाइक? फॉर सम पीपल सेल्फ रिलायंस इज लाइक ब्रीदिंग। वी डोंट थिंक अबाउट इट। हमें से कुछ लोगों के लिए सेल्फ रिलायंस जो है, जो खुद पर निर्भर होना है, वो सांस लेने के बराबर है। हम सोचते नहीं है। क्या आप कभी सांस लेने से पहले सोचते हैं? नहीं सोचते, ये ऑटोमेटिक है। लेकिन कोविड में पता लगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कितनी वैल्यू करते हैं, कितनी, मतलब ये बंद हो जाए तो क्या होगा। और सोचो हम कितने अजीब लोग हैं, ये अगर 15 सेकंड तक हम ना लें ना तो हमारी ज़िंदगी रुक सकती है हमेशा के लिए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम सोचते नहीं इसके बारे में कि हम सांस ले रहे हैं। सेल्फ रिलायंस वो है। कुछ वर्सेस को पढ़ते हैं, जैसे मैंने मतलब आपको बताया कि यिर्मयाह की किताब में से कुछ 2 या 4 हम वर्सेस पढ़ेंगे, एंड देन विल क्लोज फॉर टुडे, एंड लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स, राइट। तो लेट्स टर्न टू यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्सेस 5 and 6। यिर्मयाह 17 5 और 6 निकालते हैं और देखते हैं ये हमें ये क्या बताता है। दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. He will be like a bush in the wastelands. He will not see prosperity when it comes. He will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. मैं हिंदी में भी पढ़ता हूँ आपके लिए, कम से कम मैं कोशिश तो करता हूँ पढ़ने की। यहोवा यों कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लौंछाई भूमि पर बसेगा। लौंछाई, ये वर्ड मैंने पहली बार पढ़ा है अपनी ज़िंदगी में। आपको इसका मतलब अगर नहीं पता तो इंग्लिश वाला वर्जन मैंने आपके लिए पढ़ा था। आई होप दैट हेल्प्स। लेकिन पॉइंट ये है, ये वर्ड्स हमने कब पढ़ा लास्ट टाइम? आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ये बाइबल में लिखा है और हम इसको कैसे मिस कर सकते हैं? इसमें लिखा है, कर्स्ड इज द मैन हु रिलाइज ऑन मैन। मतलब श्रापित है वो जन जो कि मनुष्य पर निर्भर होता है, परमेश्वर पर नहीं। जो परमेश्वर का सहारा नहीं लेता और मनुष्य का सहारा लेता है, वो जन श्रापित है। कर्स का मतलब हम जानते हैं, कर्स जो है वो जनरेशन तक जाता है। कर्स, श्राप, ये लिखा है।
तो मतलब मेरे जीवन में जो कुछ भी काम नहीं बन रहे हैं वैसे देखा जाए तो इट इज़ बिकॉज आई एम नॉट रिलाइंग ऑन गॉड। मैं परमेश्वर पर निर्भर हो नहीं रहा हूँ, और जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं खुद ही करे जा रहा हूँ अपने सामर्थ्य में। ये मतलब है इसका। सेल्फ रिलायंस जो है ना वो एक ड्रग के जैसे है। ड्रग मतलब एक दवाई, वो पेन किलर नहीं होता, वो दवाई के जैसे है। वो क्विक रिलीफ तो मिलता है, प्रॉमिसेस क्विक रिलीफ, बट उसके बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ही सीरियस, और आगे चल के हमको बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स देखते हैं हम सेल्फ रिलायंस के ऊपर। जब जो जन खुद पर निर्भर होता है वो कर्ज तो होता ही है, ये हमने पढ़ लिया अभी, लेकिन और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं इसके, क्विकली देखते हैं 6 पॉइंट्स एंड देन वी आर डन। नंबर 1, अनफेथफुल, मतलब कि सेल्फ रिलायंस मेक्स अस अनफेथफुल। व्हाई? क्योंकि बाय डेफिनेशन वी आर अल्टीमेटली रिलाइंग ओनली ऑन सेल्फ ना। हम असल में अब हम खुद के ऊपर ही निर्भर हो रहे हैं। तो जब हम खुद पर निर्भर होते हैं हम कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि हमें परमेश्वर की नीड है, कि परमेश्वर की हमें ज़रूरत है, या फिर ना किसी और की भी। तो हमारी लॉयल्टी पे एक लिमिट आ जाती है, क्योंकि हम खुद पर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं, है ना। और परमेश्वर के साथ का हमारा जो संबंध है, जो इंटीमेसी है, वो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा बातचीत होगी तो हम उसी पे निर्भर करेंगे ना, हम और जानेंगे प्रभु को, हम समझेंगे। तो ये एक्चुअली हमारे जीवन को बता देता है ये कि हमारा जीवन ठीक चल रहा है कि नहीं, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं कि नहीं। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं ना ज़्यादातर, तो हम परमेश्वर पर निर्भर करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम उसके नामुमकिन को मुमकिन करने वाले क्वालिटी के बारे में जानेंगे ही नहीं। और जब नहीं जानेंगे तो हम डर में रहेंगे, नहीं यार खुद ही कर लेते हैं इसको। और जब हम खुद ही करेंगे तो हमारी लॉयल्टी खुद की तरफ होगी, परमेश्वर की तरफ नहीं, तो अनफेथफुल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अंडर डेवलप्ड। हम अंडर डेवलप्ड हो जाते हैं, ये साइड इफेक्ट है सेल्फ रिलायंस का। हम ग्रो नहीं कर पाते, है ना। सेल्फ रिलायंस गेट्स अस स्टक बिकॉज वी अवॉइड सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज वे वी डोंट बिलीव नो वी कैन बी सक्सेसफुल। हम ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम सक्सीड करेंगे। हम लोग, हमारे अंदर से उठ जाता विश्वास कि नहीं यार ये नहीं होगा मुझसे, ये हो ही नहीं पाएगा, तो हम नहीं करें। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर हमें मुश्किल परिस्थितियों में इसलिए डालता है ताकि हम ग्रो करें, ताकि हम उस पर निर्भर होने सीखें। जिस जगहों पे बहुत लंबे पेड़ होते हैं ना, वो जगह ही होती है जहाँ पे ज़्यादा आंधियाँ आती हैं। पता है इस बात के बारे में? और वो पेड़ क्योंकि वो जितना ऊपर होते हैं उतनी गहरी उनकी जड़ें होती हैं, और क्योंकि गहरी जड़ें होती हैं तो आंधी आने पे वो टूटते नहीं हैं, वो बेंड होके वापस आ जाते हैं। ये क्वालिटी है, क्योंकि जड़ें संभाल रही होती हैं। लेकिन जो जन खुद पर निर्भर होता है ना, उसकी जड़ें ही नहीं होती, वो बस ऊपर ही ऊपर होता है, और इसलिए वो बहुत डरा हुआ जन होता है। और क्योंकि वो परमेश्वर को अलाउ नहीं करता अपने जीवन में काम करने के लिए, इससे ग्रोथ नहीं होती और वो अंडर डेवलप्ड हो जाता है। वो इतना सा बढ़ता है, वो वहीं रहता है, उसके ऊपर नहीं बढ़ पाता। पॉइंट नंबर 3, अनबिलीविंग। व्हेन वी डोंट सी गुड थिंग्स हैपनिंग, तो क्या होता है, हमें आगे देखने का मतलब मन ही नहीं करता, क्योंकि हमें लगता है यार कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नथिंग इज वर्किंग आउट। इट लीव्स नो रूम फॉर ग्रोथ, इट गिव्स नो रूम फॉर गॉड टू डू एनीथिंग। हम अनबिलीविंग हो जाते हैं, मतलब हम किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को बहुत ही लिमिटेड कर लेते हैं। हमें विश्वास ही नहीं होता कि कुछ अच्छा भी होगा मेरे जीवन में। बहुत से लोग जो हमने अभी जो फैक्टर्स देखे, जो हमने साइड इफेक्ट्स देखे, हम में से काफ़ी लोग, आप अपने आप देखें, आप सोचें कैसा समय रहा है आपके जीवन में। क्या आप अनबिलीविंग हो गए, क्या आपका एकदम से भरोसा से हट गया कि यार ये नहीं होगा, मतलब बाकी प्रेयर करेंगे, उनकी प्रार्थना मान ली जाएगी, मैं करूँगा, मेरी नहीं सुनेगा प्रभु कभी भी। ऐसा थॉट आया कभी? ये गलती परमेश्वर की नहीं है, ये गलती हमारी है। क्यों? हमने ये धारणा बना ली कि अच्छा होगा ही नहीं मेरे साथ, थिंग्स विल नेवर वर्क फॉर मी। लेकिन परमेश्वर वचन में ऐसा नहीं कहता। जिस जरमाया से हमने अभी पढ़ा, उसी जरमाया में लिखा है उसने 29:11 में कि उसने हमारे लिए योजना बनाई है, और ये योजनाएं हमारे पैदा होने से पहले बनाई हैं। योजनाएं जो कि हमारी हानि की नहीं बल्कि हमारे लाभ की हैं। तो जब परमेश्वर ने ऐसा पहले से ही सोचा है तो हमारा बुरा क्यों चाहेगा वो? लेकिन क्योंकि हमने जो पॉइंट्स देखे, हम अनफेथफुल हैं, हम अंडर डेवलप्ड हैं, और हम अनबिलीविंग भी हो गए, इसलिए हम कोई ऐसा रूम नहीं छोड़ते कि परमेश्वर कुछ कर पाए हमारे जीवन में। और जब परमेश्वर को कुछ करते हुए हम नहीं देखते तो हम दोष परमेश्वर को ही देते हैं कि गॉड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हमारा विश्वास डगमगा जाता है। पॉइंट नंबर 4,
अनफ्रूटफुल, जो कि एक्चुअली ऑब्वियस है, जो पेड़ ग्रो नहीं कर रहा वो अनफ्रूटफुल हो जाएगा, उसमें फल नहीं आएंगे. Our lives feel barren. No matter how hard we try, there are things in life that are beyond our control. और ये सच है, ऐसा ही तो होगा, अनफ्रूटफुल होगा. कोई मतलब हमें कोई लास्टिंग फ्रूट ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड है, हम अनबिलीविंग है ना, हम बिलीव कर रहे हैं. तुम्हारी पूरी सोच जो है, हमारा पूरा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होता गया है. और जब हम नेगेटिव हो जाएंगे तो फ्रूटफुल हो ही नहीं पाएंगे. जो पेड़, ये सोच इमेजिन करो, पेड़ के अंदर एक जान है. जो पेड़ ये मान ही नहीं रहा कि उसके अंदर कभी फल लगेंगे, उसके अंदर एक्चुअली फल नहीं लगेंगे, क्योंकि उसके खुद के अंदर तो है ही नहीं वो, तो और कहां से आ जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड है, अनबिलीविंग है, इसकी वजह से हम अनफ्रूटफुल भी हो जाते हैं. और हमारे जीवन में ऐसा, हमारी नज़र से, ये सिर्फ हमारी नज़र से है, हमारी नज़र से हमें लगता है कि बिल्कुल बैरन है, कुछ नहीं है. वहाँ पे लिखा ना वेस्टलैंड, बिल्कुल ऐसा लगता है. पॉइंट नंबर 5, अनइंस्पायर्ड. सेल्फ रिलायंस मेक्स अस होपलेस. इट मेक्स अस होपलेस अबाउट आवर सर्कमस्टांसेस, थिंकिंग. वी अल्टीमेटली हैव नो कंट्रोल ओवर देम. हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी क्या बोलना चाहिए, कुछ भी आशा रखने का. क्यों? क्योंकि हमें किसी चीज़ में कुछ पर्पस नहीं दिखता. मतलब हमें, हमारी जो परिस्थितियाँ है ना, वो बिल्कुल हमारी आशा खत्म कर देती है कि कुछ नहीं होने वाला. जो भी हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, हमें उसमें कोई पर्पस नहीं दिखता, हम कुछ इंस्पिरेशन नहीं, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है. जहाँ है यार वही रहने दो, अपने छोटे से कुब्बे में रहते हैं, हम अपने आप एक गार्ड्स बांध लेते हैं. और ये होता है, हमको पता है क्या बोल रहा हूँ मैं. अनइंस्पायर्ड जीवन बस ऐसे ही है, कोई पर्पस नहीं है लाइफ में. क्यों बढ़ना आगे, क्यों करना. इट बिकम्स दैट बैड एंड बोरिंग, देयर इज नो पर्पस. इतना बुरा हो जाता है, बहुत से लोग तो अपने जीवन भी खत्म कर लेते हैं, इतनी बुरी हालत होती है. और आखिरी पॉइंट, अनअटैच्ड. अनअटैच्ड, वी फील अलोन. सेल्फ रिलायंस मेक्स अस प्लान आवर एक्शंस आवरसेल्व्स. हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, किसी पे नहीं, इसलिए हम अनअटैच हो जाते हैं, हम किसी के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते. हम ये भी नहीं चाहते कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं. वी डोंट वांट टू डू अ बेटर जॉब आल्सो. ठीक है, वी आर जस्ट टोटली अनअटैच्ड. क्विकली देखते हैं क्या 6 पॉइंट्स थे. नंबर 1, अनफेथफुल. नंबर 2, अंडर डेवलप्ड. नंबर 3, अनबिलीविंग. नंबर 4, अनफ्रूटफुल. नंबर 5, अनइंस्पायर्ड. एंड नंबर 6, अनअटैच्ड. सेल्फ रिलायंस हमें धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा. हमारे जीवन को बोरिंग और अनइंस्पायर्ड तो बना ही देगा, क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं चाहते हम वही हैं. अपने छोटे से हमने जो एरिया बांध लिया है, क्योंकि हम खुद पर निर्भर कर रहे हैं. और जब हमने पहले सीखा, हम खुद पर अगर निर्भर करते हैं तो हम बहुत ही लिमिटेड हैं, है ना. और हमारा परमेश्वर जो कि क्या नहीं कर सकता और हमें हेल्प देने को तैयार है, उस पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं. तो इसलिए सेल्फ रिलायंस के ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं. जानते हुए भी पहली चीज से दिमाग में आती है वो सेल्फ रिलायंस आती है, क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा करना नेचुरली नहीं आता हमारे अंदर. लेकिन जानते हैं बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना उसके 15 के 5 में, कि मेरे बिना तुम खुद कुछ नहीं कर सकते. पढ़ते हैं, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस. इफ अ मैन रिमेन्स इन मी एंड आई इन हिम, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ. हिंदी में इस तरह से लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लेके आएगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. विदाउट मी यू कैन डू नथिंग. तो हमारे लिए प्रभु पर निर्भर होना ही जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि प्रभु ने हमें बनाया ही ऐसा है. ऐसा नहीं कि जैसे पेरेंट्स और बच्चे होते हैं ना, बच्चे एक बार बड़े हो जाते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं, अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, अब मैं अपने पेरेंट्स का सहारा नहीं लेना चाहता. वो अच्छी बात है, क्योंकि वो ऐसा होना चाहिए. लेकिन परमेश्वर वो नहीं है.
अगर हम ये सोचें कि मैं परमेश्वर के बिना कर पाऊंगा तो ये इम्पॉसिबल है, ये गलत सोच है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर होकर रहें, बचपन से लेके जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, हर एक पल तक, फॉर एवरी लिटिल थिंग गॉड वांट्स अस टू डिपेंड ऑन हिम, टू रिलाई ऑन हिम। क्यों? क्योंकि इससे हम उससे जुड़े रहते हैं, और परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है। क्यों? हर रोज के लिए वो हमें रोज का मन्ना रोज देता है, ऐसा बाइबल में लिखा है ना। पूरी जिंदगी का थोड़ी दे दिया था उसने, रोज का मतलब कि एवरी डे वी हैव टू डिपेंड ऑन हिम। जब इजरायली लोग विल्डरनेस में थे, वो उनको यही तो सिखा रहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत हर रोज पड़ेगी, अपनी सामर्थ्य में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये अच्छी बात है, परमेश्वर कुछ अपना घमंड नहीं दिखा रहा कि यार मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं है मतलब, बल्कि ये बहुत आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर ही आगे चल पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ये, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, वो ही हमें गाइड करेगा कि हमें कहाँ जाना है। और इसलिए हमें परमेश्वर पर निर्भर होना बहुत जरूरी है अगर अपने जीवन में हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने पर्पस को पूरा करना चाहते हैं। तो चुनाव हमारा है, हम ऐसी बैरन रहकर वेस्टलैंड में रहें, या अपने जीवन में जो परमेश्वर की योजना है मेरे जीवन में उसको पूरा करें। हम एक और आयत निकालते हैं, हमने यिर्मयाह में से पढ़ा था, है ना। उसका कौन सा अध्याय पढ़ा था हमने? 17। उसी का आगे पढ़ते हैं, हमने 17 का 5 और 6 पढ़ा था। और खत्म करने से पहले हम 7 और 8 पढ़ते हैं। लेट्स रीड इट फ्रॉम जेरेमाया चैप्टर 17 वर्सेस 7 and 8। इंग्लिश में लिखा है, बट ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्ट्स इन द लॉर्ड, whose confidence is in him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green, and it has no worries in a year of drought, and never fails to bear fruit. कितनी अमेजिंग बात है। हिंदी में पढ़ते हैं इसको, 17 उसका 7 और 8। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वो तब भी फलता रहेगा। एक पेड़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसमें फल लगना। यही उसका, इसके लिए वो बना है। छांव तो दे रहा है, वो सेकेंडरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट फल लगना है, और हमारे लिए ये जरूरी है। और वो तभी हो पाएगा जब हम प्रभु पर निर्भर होके हर रोज का जीवन जिएंगे। एवरी डे ऑफ आवर लाइव्स डिपेंडिंग ऑन हिम। और यही इसी अध्याय का हमने पहले पढ़ा कि जो नहीं करता वो श्रापित है, लेकिन जो प्रभु पर निर्भर करता है वो धन्य है। ही इज ब्लेस्ड इज द मैन। कितनी अमेजिंग बात है ये। तो क्या करना है हमें हर रोज प्रभु के साथ समय बिताना है, उससे प्रार्थना करनी है कि प्रभु तुझ पर रिलाय करना सिखा। टीच मी हाउ टू रिलाय ऑन यू गॉड। ये हर रोज हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और जो बात पहले हमने सीखी, जो हमें आती हैं चीजें, उनको भी हम ऐसे ही लें। मत्ती उसके 6:6 में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, मैथ्यू 6:6, इट सेज लाइक दिस, बट व्हेन यू प्रे गो इनटू योर रूम, क्लोज द डोर एंड प्रे टू योर फादर हु इज अनसीन, देन योर फादर हु सीज व्हाट इज डन इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू। अपने चिंताओं के बारे में, अपने डर के बारे में, अपने एंग्जाइटीज के बारे में, उसके बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे बात करें, उसके सामने रखें, अपने चैलेंजेस को लेकर उससे बात करें, और फिर बोलें कि प्रभु इन सब चीज़ें के बारे में सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, लेकिन मैं खुद पर रिलाय नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं लिमिटेड हूँ। तेरे लिए सब कुछ तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, तो मैं तुझ पर निर्भर होना चाहता हूँ, ना सिर्फ बड़ी चीज़ों के लिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें तो फिर भी ना हो जाती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन पर अगर हम निर्भर करना सीख गए तो बाकी चीज़ें अपना आप हो जाएंगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम प्रभु पर निर्भर करना सीखें। मेरे पास कुछ कोट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा। फोकस ऑन गॉड, नॉट ऑन योर प्रॉब्लम्स। लिसन टू गॉड, नॉट ऑन योर इनसिक्योरिटीज। रिलाई ऑन गॉड, नॉट ऑन योर ओन स्ट्रेंथ।
सेकेंड, whatever situation you're in, God put you there for a reason, for a lesson, for a purpose. आप जिस भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर ने आपको एक कारण से वहाँ रखा है, कुछ सिखाना चाहता है आपको, एक पर्पस है उसका उसके पीछे. और लास्ट, decisions become easier when your will to please God outweighs your will to please the world. प्रभु आपकी मदद करे कि हम सेल्फ रिलायंस से हटकर प्रभु पर रिलाय करना सीखें, उस पर निर्भर करना शुरू करें, क्योंकि प्रभु सच में यही चाहता है, ये उसको खुश करता है. आइए प्रार्थना करें. प्रभु हमारी मदद कर कि जो कुछ भी हमने आज सुना वो हमारे जीवन पे लागू कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ. जल्दी वर्शिप इन वर्ड के लिए दोबारा हम मिलेंगे प्रभु. तब तक हमें सुरक्षित रखना, और हमारे यही प्रार्थना है प्रभु कि हमें तुझ पर निर्भर होना हमें सिखा. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन.